गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 से हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहना चाहता है। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। इसमें ऐसा दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने आपको बताया है समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। यहाँ पे AB और AC ये दोनों कैसी हैं, समान भुजाएं। और जो AD है वह क्या है, शीर्ष लंब है। इस तरह से शीर्ष लंब है। और शीर्ष लंब हमेशा कैसे होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं नीचे के साथ। ठीक है, बस इतना ही समझना है आपको। अब आपको बताना क्या क्या है, आपको दर्शाना है कि जो AD रेखाखंड है वो BC को समद्विभाजित करता है। यानी जो AD रेखाखंड है वो BC को समान भाग में बांटता है, BC को समान भाग में बांटता है। समझ में आया? BC को समान मतलब ये भाग BD और बराबर CD आपको साबित करना है। ये भाग और ये भाग दोनों समान है, ये आपको सिद्ध करना है कि BD और बराबर CD। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हम त्रिभुज ABD ये त्रिभुज ले लेंगे और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ADC, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, सर्वांगसम त्रिभुज साबित कर देंगे। सर्वांगसम त्रिभुज अगर हमने साबित कर दिया तो सर्वांगसम त्रिभुज होने के कारण इसकी ये भुजा और ये भुजा भी समान हो जाएगी। तो सर्वांगसम त्रिभुज के नियम हमने पढ़े हुए हैं, अब वो मैं बार बार आपको रिपीट नहीं करूँगा, आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले ADB यानी ये कोण क्या है, 90 अंश का। क्यों? क्योंकि AD जो है वो शीर्ष लंब है। इसी तरह दूसरी तरफ ADC ये भी 90 अंश है। ठीक है, क्योंकि AD क्या है, शीर्ष लंब है, इसलिए हमने लिख दिया कि ये भी 90 है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, तो दोनों बराबर हो गए। तो कोण ADB बराबर कोण ADC, क्यों, दोनों 90 अंश के। ठीक है, एक मिल गया हमको, कोण मिल गया बराबर। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। अब सिंपल सी इसमें ही समझ लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा समान है, AB और AC समान है। क्यों, प्रश्न में ही दिया हुआ है AB और AC समान में है। उसके बाद AD इस त्रिभुज में भी, ये इस त्रिभुज में भी, दोनों में है, उभयनिष्ठ है, तो वो भी दोनों समान होगी। इसलिए आपका ये क्या हो गया, कोण एक समान हो गया, उसके बाद एक भुजा समान हो गई और भुजा समान हो गई। इसको बोलते हैं भू सर्वांग समता का नियम, यानी साइड एंगल साइड, सर्वांग समता के नियम के अनुसार। देख लेते हैं नीचे। ठीक है, अब इसमें साइड एंगल साइड भी आप लगा सकते हो, नहीं तो ये RHS भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। क्या कर सकते हो आप, दोनों लगा सकते हो। अब देखो मैंने जैसे बताया AB और AC समान है, ED और AD उभयनिष्ठ है। अब आपको लगा देना है SAS सर्वांग समता के नियम के अनुसार त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। ठीक है, अब चलो अब इसको देख लेते हैं। RHS सर्वांग समता का क्या नियम होता है, R का मतलब होता है समकोण। तो समकोण, कोण समकोण है, तो ये है ही समकोण, ये वाला समकोण है, इधर का भी समकोण है। उसके बाद H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण।
तो कर्ण यानी AB और AC दोनों कर्ण समान हो गए, तो दिया हुआ है। उसके बाद एक भुजा समान होगी, कौन सी भुजा समान है? AD। इसलिए RHS सर्वांग समता के नियम के अनुसार भी ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। अब हमको सिद्ध क्या करना था? हमको सिद्ध करना था कि ये BD और CD दोनों कैसे हैं? समान है, तभी तो इसको समद्विभाजित करेगा ना, समान होगा तो ये आपका सिद्ध हो गया। यहाँ से आप ले लोगे BD, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? CD। तो BD बराबर CD। क्यों? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते। इसलिए अतः पहला सिद्ध हो गया, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। आप इसको दोनों से सिद्ध कर सकते हो, RHS से भी कर सकते हो और SAS से भी कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद उसने दूसरा प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? कि जो AD है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। देख लेते हैं आकृति में, पहले समझ लेते हैं कि आकृति में जो ये AD है, ये कोण A को समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध करना है। इसका मतलब हमको ये साबित करना है कि BAD ये कोण और दूसरा CAD ये कोण, ये दोनों कोण कैसे होने चाहिए? समान। अगर हम ये साबित कर दें कि कोण BAD बराबर है कोण CAD के, तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा कि जो AD रेखाखंड है वो कोण A को दो समान भागों में विभाजित करता है। यानी ये हमको सिद्ध कर देना है। देख लेते हैं कैसे सिद्ध होगा ये। अब ये सिद्ध करने के लिए हमको इसी चीज़ को लेना पड़ेगा, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। अब हम कौन सा कोण ले रहे हैं? A ले रहे हैं, तो ये A कोण आ गया और इधर A लिया तो इधर भी A आ गया। देखो कैसे हो जाएगा, अब ध्यान से देखना। पहले मैंने इसका B लिया, बीच वाला, इसका बीच वाला B आ गया, ये B आ गया, तो इसका बीच वाला क्या आया? C सेकंड नंबर पे। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आया A, इसका भी फर्स्ट नंबर पे A आ गया। ठीक है, A आ गया। उसके बाद लास्ट नंबर D, इसका भी D आ गया। इसलिए कोण BAD बराबर होगा कोण CAD, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी सर्वांगसम होते हैं, बराबर होते हैं। अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 को पहले हम ध्यान से समझते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, एक त्रिभुज, यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिए, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। एक त्रिभुज आपका ABC है और दूसरा आपका कौन सा है? PQR। दो त्रिभुज दिए हुए हैं। इसमें AB और BC, दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AM, ये दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ और QR तथा मध्यिका PN के बराबर है। यानी AB किसके बराबर हो गया? PQ के। BC किसके बराबर हो गया? QR के। और AM किसके बराबर हो गया? PN के। इतना आकृति में दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्या क्या दी हुई हैं? कि AB जो है वो PQ के बराबर है, उसके बाद BC जो है वो QR के बराबर है, और मध्यिका AM वो किसके बराबर है? मध्यिका PN के बराबर है। ये तीन चीज़ें हमको दी हुई हैं। अब इसके बाद देखो आकृति में भी आपको दिखाया गया है कि कौन सा किसके बराबर है। देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके बराबर है। ये दो लाइन है, AM AM, PN PN बराबर है। और ये BC, ये वाली लाइन BC और ये पूरा QR, दोनों सर्वांगसम समान। ये तीन चीज़ें दी हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं। हमको सिद्ध करना है पहला
कि त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN, त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN। अब ABM कहाँ है, देखो ABM ये त्रिभुज और PQN ये सर्वांग सम, ऐसा सिद्ध करना है। ये तो बहुत सरल है, क्योंकि ये इसके समान है, ये इसके समान है और ये इसके समान है। तो साइड 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 के अनुसार ये दोनों कैसे त्रिभुज बन जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज बन जाएंगे। देख लेते हैं इसको कि अब ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं कि हाँ, इसमें सबसे पहले हमको लेना है BC बराबर QR, क्योंकि ये जो BC है पूरा इसके बराबर है, लेकिन हमको कितना लेना है, BM और QN बराबर, ऐसा सिद्ध करना है ना, यही त्रिभुज लेना है इसलिए। तो सबसे पहले हमने लिख दिया BC बराबर QR। अब BC का मैंने इधर भी 1/2 ले लिया, इधर भी 1/2 ले लिया, इधर भी 1/2 ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब BC का हाफ, BC का आधा, BC का 1/2 क्या होता है, BM। इसी तरह QR का आधा, QR का आधा क्या होगा, QN। इसका मतलब हो गया BC का आधा उसकी जगह हमने लिख दिया BM, QR का आधा उसकी जगह हमने लिख QN। तो ये साबित हो गया, मतलब बन गया अपना एक कि BM बराबर QN, यानी BM बराबर QN। ठीक है, क्यों, क्योंकि AM और PM दोनों मध्यिकाएँ हैं, AM और PM दोनों क्या हैं, मध्यिकाएँ हैं, इसलिए BM बराबर QN। मध्यिकाएँ मतलब दो समान भाग में विभाजित कर रहे हैं, इसलिए BM बराबर QN। एक तो मिल गया हमको ये। अब आगे जाते हैं, अब त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQM, यानी ये त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN, इसमें क्या क्या बराबर है आगे देख लेते हैं। AB बराबर PQ, ये तो प्रश्न में ही दिया है, AB और PQ दोनों समान है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद AM बराबर है किसके, PN के, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। और अभी हमने एक सिद्ध किया BM बराबर QN, यहाँ से सिद्ध किया BM बराबर QN, ऊपर सिद्ध किया। अब देख सकते हो यहाँ पे ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो साइड 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 नियम के अनुसार, सर्वांगसमता के नियम के अनुसार जो ये त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN होगा। ठीक है, ये साबित हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। 2 के बारे में क्या बता रहा है कि त्रिभुज ABC, यानी पूरा वाला ABC, ये त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम है। तो अब देख लेते हैं कैसे होगा। अब आप पहले इसको ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये भुजा समान हो गई, ठीक है। उसके बाद BC QR के समान हुई, 2 तो दिया हुआ है। अभी हमने सिद्ध किया कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है। इसका मतलब कोण B कोण Q के बराबर हुआ, कोण B जो है वो कोण Q के बराबर हुआ। तो मिल गया, 2 भुजा मिल गई और एक कोण मिल गया, 2 भुजा मिल गई और एक कोण मिल गया। तो इस तरह से लिख देंगे त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN, जो हमने अभी यहाँ पे ये सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया गया। अब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि कोण B कोण Q के समान होगा, बराबर होगा। कोण B बराबर कोण Q, क्यों, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे जो हमको सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है, और कोण B बराबर कोण Q, ये हमने अभी साबित किया। उसके बाद BC बराबर QR, ये भी दिया हुआ है प्रश्न में। तो ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। तो साइड एंगल साइड सर्वांगसमता के नियम के अनुसार
ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR है। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? हाँ ठीक है। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल भी सरल ही है। अब इसमें खाली ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है कि दो बराबर शीर्ष लंब कौन कौन से हैं? BE और CF हैं। तो एक त्रिभुज है आपके पास, देखो ये त्रिभुज है, इसका शीर्ष लंब यानी एक शीर्ष लंब ये BE और दूसरा शीर्ष लंब है CF। इस तरह से दोनों कैसे हैं? बराबर हैं, दोनों समान हैं। अब आपको पता है जो शीर्ष लंब होता है वो 90 अंश का कोण बनाता है। ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा और ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, शीर्ष लंब है, दोनों बराबर है। अब क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। शीर्ष लंब बराबर है। अब RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है। अब RHS का मतलब पता होना चाहिए। R का मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण, जहाँ पे समकोण बनता है, 90 अंश बनता है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं कर्ण। और S का मतलब तो भुजा, साइड भुजा। तो आपको एक 90 बताना है, दो मतलब 90 का कोण समान है, कर्ण समान है और एक भुजा समान है, तभी ये RHS सर्वांग समता लगेगी। तो RHS सर्वांग समता का नियम प्रयोग करके आपको साबित करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, कि जो ABC दिया हुआ है वो किसका त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ABC में ये जो AB है और ये BC है, ये दोनों समान है। यानी हमको AB और AC दोनों समान भुजाएं हैं, ये साबित कर देंगे तो पता चल जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब AB और AC, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी त्रिभुज को, दो त्रिभुज को सर्वांग सम साबित करना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हमको? जहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है वो, क्योंकि हमको यहाँ पे R दिया हुआ है तो कोण वाला ही लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे पहले FBC, ये त्रिभुज। दूसरा ले लेंगे हम ECB, EC और B, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लेंगे, दो त्रिभुज। अब ध्यान से देखना, दो त्रिभुज ले लेंगे। अब क्या क्या इसमें समान है वो देख लेते हैं। देखो ये जो त्रिभुज है FBC और ECB, इसमें ये भुजा दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब देखो ये आ गया BC और BC उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब इसका ये कोण 90 अंश का है, F वाला, जिसको बोलेंगे BFC। ये वाला कोण 90 अंश का है तो BFC, और दूसरा CEB, ये वाला कोण, तो CEB ये वाला कोण 90 अंश का है। तो ये आपका बन गया, क्या बन गया कि कोण BFC और कोण CEB, BFC और कोण CEB ये दोनों समान है, क्योंकि ये भी 90 बना रहा है और ये भी 90 बना रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। ये तो हमने बताया है कि FC और BC और BC उभयनिष्ठ हो गए, ये हो गया। उसके अलावा CF और BE, इसकी ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? समान है, ये दिया हुआ है। देखो BE और CF कैसे हैं? दो बराबर सी लंब है। ये भी हो गया, FC और BE समान है, तो ये आपका एंगल हो गया। सॉरी, इसमें आपको RHS देखना है। अब ये देखो ये कोण समान है और 90 अंश का बना रहे हैं, तो ये आपका हो गया R राइट एंगल। ये आपका हो गया राइट एंगल हो गया। उसके बाद राइट एंगल के सामने की कोण यानी ये BC, ये आपका BC, ये आपका हो गया हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो गया। और FC और BE ये आपकी साइड हो गई। ठीक है, तो राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ये कर्ण हो गया और ये साइड हो गया। तो ये RHS सर्वांग समता के नियम के अनुसार ये आपका सिद्ध हो गया
कि त्रिभुज FBC सर्वांग सम त्रिभुज ECB, त्रिभुज FB सर्वांग सम त्रिभुज ECB RHS सर्वांग समता के नियम के अनुसार। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि कोण FBC और कोण ECB दोनों कैसे हैं, समान होंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समान हो गए तो इनके जितने भी अंग हैं वो भी समान होंगे। FBC देख लेते हैं, FBC यानी ये वाला कोण, और उसके बाद ECB ये वाला कोण, यानी B कोण और C कोण दोनों कैसे हो गए, समान हो गए। तो जब B कोण और C कोण समान हो जाते हैं तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि उनके जो सामने की भुजा है ये AB और इसकी जो सामने की भुजा है AC, ये दोनों समान हो जाएगी। अगर कोण समान है तो भुजाएं समान हो जाती है, और अगर ये और ये भुजा समान है तो कोण समान हो जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। तो इससे सिद्ध हो गया AC बराबर AB। त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कोण और इसके सम्मुख भुजाएं, हाँ, तो कहाँ पे थे कि AC और AB दोनों बराबर हो गए, यही तो हमको सिद्ध करना था। तो त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और जब ये AB और AC दोनों कैसे हैं, बराबर हो गए, तो जो त्रिभुज ABC था वो कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये अपना सिद्ध हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AB लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। अब हमको ये बताना है कि कोण B और कोण C दोनों समान हैं, ये साबित करना है। ये साबित करने के लिए अगर हम ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे तो साबित हो जाएगा कि ये कोण और ये कोण कैसे हैं, समान हैं। तो देख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है। अब जिसमें AB और AC है, ये और ये कैसे हैं, समान है, ये दो भुजाएं समान हैं। उसके बाद जो AP है वो कैसा है, लंब खींचा गया है BC पर लंब खींचा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो मैंने अभी जैसे बताया आपको, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम सर्वांगसम कर देंगे तो B और C कोण समान हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में क्या है, देखो क्या है, APB ये 90 अंश का है। इसी तरह APC ये भी 90 अंश का है, दोनों 90 अंश के, प्रत्येक 90 अंश के। तो ये आपका R हो गया, राइट एंगल समकोण। उसके बाद ये आपका R हो गया। उसके बाद AB बराबर AC, ये तो दिया हुआ है, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण के अनुसार ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस। और उसके बाद ये AP जो है भुजा दोनों में है, ये आपका हो गया S। तो RHS सर्वांगसमता के नियम के अनुसार ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज ACB। ठीक है, अब जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो ये कोण और ये कोण अपने आप सर्वांगसम हो जाएंगे। कोण B सर्वांगसम कोण C। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, और ये अपना सिद्ध हो गया। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं।